वही वजीराबाद वाली सदा है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्च मेरा शौक नहीं है, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, न अबला है मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा वजीराबाद वाला, उकाड़े वालों थके बैठे हो कि पक्के बैठे हो? मुल पाना है फिर तैयार हो? और हम पहले दिन से हमें बाबा जी अलैहि रहमत ने तैयार किया है। मुझे गालिबन कोई DIG लाहौर और उसके साथ कोई 17 DSP और 7 SP, 40 रेंजर्स के नौजवान और उसके अलावा पुलिस के जवान कोई मिला के 200 अफराद, तवज्जो है। अच्छा, उस DIG को एक दिन पहले MEO कॉलेज में जब हम मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे तो वो बड़ा लाल टमाटर की तरह खुदक के कह रहा था, एनो रोको तो मैं इन्हों पौन के रख दिया। मैंने उसके सीने पे यूं हाथ रख के मैंने कहा बात वो करो जो तुम बर्दाश्त कर सको। खैर ये काफिला इश्क व मस्ती जब पहुंचा काला शकाकू से थोड़ा आगे तो आप भी हम सफर थे, हमारे बहुत सारे साथी चेहरे मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे एक फोन आया कि जी रिजवी साहब खुदादा वास्ता ही जवानों ने अपने आप को बंद किया हुआ है, लोग उनको जलाने की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें बचाएं। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा जो हथियार तुमने दिए थे हम पे चलाने के लिए अब उन्हें खुद ही बचाओ। फिर मेरे पास मुफ्ती उमैर साहब आए, फैजी साहब आए, उन्होंने कहा जाएं और उनको बचाएं, तहरीक का मसला है, मिशन बहुत बड़ा है, इन सिपाहियों का कोई कसूर नहीं है। हम लोग जब वहां गए, तवज्जो है, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, मैं आपको वजीराबाद का दौरा करना चाहता हूं इस्लाम मार्च। किबला शाह साहब जब हम अंदर गए तो वही DIG था या कोई अफसर था जो पिछले दिन मैंने कहा था, वो कह रहा था कौन के रख देंगे। वो बिल्कुल मरमरे से हालत में जैसी मुझे देखा दौड़ते हुए आया और उन्होंने कहा मुफ्ती साहब खुदा दा वास्ता ही सानू बचाओ। मैंने फिर वहाँ बाबा जी अलैहि रहमत का जो कलाम था वो मैंने इस्तेमाल किया। मैंने कहा सर हमारे बाबा जी फरमाते थे रब रब है। फिर उन्होंने एक बात कही कि मुफ्ती साहब आपने अपने कारकुनों को कैसी ट्रेनिंग दी है। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे किसी ट्रेनिंग से हमारा कारकुन मैदान अमल का राही नहीं बनाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला वो छत पे एक बच्चा जो है वो दरख्त की टहनी लेके ऊपर खड़ा था। हमारे जवान ने हथियार दिखा के कहा कि थले आया था मैं फायर छट देना है। तो बच्चे ने कमीज फाड़ते हुए उन्होंने कहा कि मारा गोली। कहते वो बच्चा वहां से छलांग लगाया, वो नीचे आया तो हमारे जवान के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। मुझे कहने लगा कि आपने कैसी ट्रेनिंग दी है? मैंने कहा हमने नहीं दी, ये हमारे बाबा जी का फैजान है। हमारे बाबा जी ने इखलास के साथ उम्मत मुस्लिमा को बेदार किया है। उस इखलास का आपने हक अदा करना है। जैसे आपने वजीराबाद में इनको दिन के 12 बजे तारे दिखा दिए थे, 13 जुलाई को उसी जोश से आपने आना है। हमारा मुतालबा कोई नया मुतालबा नहीं है। हम क्यों निकल रहे हैं? हम अपने हबीब के लिए निकल रहे हैं। कुरान कहता है रब्बे कायनात ने
ने इरशाद फरमाया कि ये जो रसूल तुम्हारा, जो तुम में से जो रसूल मैंने भेजा है, जब तुम पे कोई मुशक्कत आती है तो मेरे मुस्तफ़ा के दिल पे गिरां गुजरता है। ईमान से बताओ, उम्मत मुस्लिमा की मुशक्कत मेरे मुस्तफ़ा के दिल पर गिरां गुजरे। फलस्तीन में जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा के दिल को तकलीफ किसने दिया? बताएं, इसराइल ने दिया? नहीं दिया? तो आप दिले मुस्तफ़ा के लिए बाहर आओगे नहीं आओगे? इसीलिए मैं, या तो फिर ये है कि अगर निकलना नहीं है ना, तो मैं हाथ बांध के इस कौम पाकिस्तानी से अपील करना चाहूंगा कि खुदारा फिर व्हाट्सएप पे रोने वाले इमोजी लगाकर वीडियोस जो फलस्तीन के लुटे पिटे काफिलों के उन मजलूम कटे हुए बच्चों की लाशों को देखकर सिर्फ उस पे इमोजी मत लगाएं, वो वीडियो आप डिलीट कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप पे बैठकर अपने इश्क का इजहार करना और है और मैदान में जाकर उन मजलूमों की अमली मदद करना और है। इसीलिए हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि अपनी हुक्मरानों को बेदार करें कि खुदारा उठिए। वो कहेंगे कि जी वो हमारी रियासत में नहीं है, एक सवाल कर सकते हैं ना, वो तो हमारे एरिया में नहीं है, हम क्या करें? तो सिर्फ इसका सादा सा जवाब ये है कि अरब से आए मोहम्मद बिन कासिम का भी इलाका सिंध नहीं था। आप इस वक्त न्यूक्लियर पावर एक मुल्क है और आपको एटमी पावर जो बनाया गया है वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के दर्द के लिए बनाया गया है। जब खाना काबा के अंदर बैठकर जब एटमी प्लान का पहला इजलास हुआ तो उसमें यही बात तय की गई कि हम मुसलमानों में से एक कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें एटमी पावर हो, ताकि अगर किसी मुल्क पर कोई कुफार आंख उठाए तो उनकी दोनों आंखें निकालने के लिए हमारे पास एक मौजूद होना चाहिए। अगर ये फलस्तीन के 40,000 शहीदों पर भी ये बम चले नहीं, ये गौरी निकले नहीं, निकलना तो अपनी जगह पर है, इसकी धमकी भी नहीं दी गई, तो फिर मुझे बताएं कि उस एटम का हम क्या करेंगे, उस गौरी का क्या करेंगे, उस शाहीन का क्या करेंगे? इसीलिए हम सिर्फ इस हुकूमत को बेदार करने के लिए निकल रहे हैं। 13 जुलाई ये हमने डे 1 से 9 महीने से हम लोग, आप लोग सब साथी जो तहरीक है मैदान में है, कभी प्रेस क्लब के सामने, कभी रैलियों की सूरत में, कभी एहतजाज की सूरत में, कभी बाइकाट की सूरत में, आप मैदान अमल में हैं। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आखिरी ऑप्शन है। आपका क्या ख्याल है कि 13 जुलाई को आप घरों में बैठोगे या मैदान में आओगे? बस मैं यही पैगाम आपको देना चाहता हूं कि वजीराबाद की याद ताज़ा करनी है और इस गवर्नमेंट को भी बताना चाहता हूं कोई बचगाना काम नहीं करना। हम निकले हैं अपने भाइयों के लिए, वो वहां शहीद हो रहे हैं, हम आपकी गोलियों से शहीद हो जाएंगे, मसला ही नहीं। हम तो बलूचिस्तान से कफन बांध के आएंगे, आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? हमने वसीयतें लिख देनी है, वल्लाह लिख देनी है। इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा जहां बच्ची पुकार पुकार कर कह रही हो कि मैंने अपने रब से शिकायत करनी है। इसके बाद हम जिंदा हैं तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इसीलिए हम तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ लियाकत बाग पहुंचेंगे इस इरादे के साथ कि या फलस्तीन या ज़ेरे ज़मीन, या फलस्तीन या फलस्तीन। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो भी है कलमा गो पाकिस्तानी, चाहे वो तहरीक का साथ है नहीं है, जिस तरह भी है, खुदारा उन मजलूम शहीदों के खून को सामने रख के आपने 13 जुलाई को वहां पहुंचना है।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ पहुँचेंगे तो बातें भी वही होंगी और इंशाअल्लाह मुलाकातें भी वही होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमीर मोहतरम का साया हमारे ऊपर कायम व दायम फरमाए। आज से शुरू करें। ये आप खुशबख्त हैं उकाड़ा वालों कि आज हमारे जर्नल अहले सुन्नत ने ऐलान फरमाया और आज आपने पहला जलसा रखा है। आज असर के टाइम बयान आया, आज उकाड़े वालों ने पहला जलसा करके ये वादा किया। वादा करते हो ना कि तैयारी करोगे, सारी मुखालफतें भुलाकर सिर्फ फलस्तीन को पेश नजर रखकर, सिर्फ फलस्तीन के उन मजलूम शहीदों के खून को सामने रखकर आपने उनके लिए आज से तैयारी करनी है। आपने बहर सूरत सारी रुकावटें तोड़कर लियाकत बाग में 13 जुलाई को 11वीं की निस्बत से 11:11 तक आपने अपनी हाजिरी लगाकर गौसे आजम की बारगाह से फैज लेके जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करके कि या रसूल अल्लाह आपके दिल पर जो मुशक्कत इसराइल ने डाला है, इंशाअल्लाह हम इसराइल के गुलामों के दिलों को झंझोड़ कर रख देंगे और वो कयामत बर्पा कर देंगे कि पाकिस्तान की तारीख भी याद आएगी।